कई बार हमारी जिंदगी एक ही जगह अटक जाती है। हम वही सोच दोहराते रहते हैं, वही फैसले लेते रहते हैं और उन पुराने विश्वासों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारी बढ़त में मदद नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपनी सोच को इतना पक्का मान लेते हैं कि उसे दोबारा देखने का विचार भी मन में नहीं आता। जब सोच जड़ हो जाए तो रास्ते भी जड़ हो जाते हैं और इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसी बंद सोच की समस्या का हल एक ही है, अपनी मान्यताओं को चुनौती देना, गलत साबित होने से न डरना और जरूरत पड़ने पर अपने विचारों को फिर से देखना। जब मन खुलता है तभी नए रास्ते नजर आते हैं। इसी बदलाव की शक्ति को समझाने के लिए एक बेहद प्रभावशाली पुस्तक लिखी गई, थिंक अगेन। ये किताब हमें यह दिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता हमेशा सही होने में नहीं है, बल्कि गलत होने पर भी सीखने की क्षमता में है। लेखक आदम ग्रांट बताते हैं कि इंसान की असली ताकत कठोर सोच में नहीं, बल्कि लचीली सोच में छुपी होती है, जहां हम पुराने विचारों को छोड़कर बेहतर विचारों को अपनाने की हिम्मत रखते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी समझाती है कि हम रोजमर्रा के जीवन में, रिश्तों में, काम में और खुद के विकास में कितनी बार सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम दोबारा सोचना भूल जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में स्पष्टता, बेहतर निर्णय और एक खुला, प्रगतिशील मन विकसित करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगी। आज हम इसी पुस्तक की महत्वपूर्ण सीखों पर आधारित यात्रा शुरू कर रहे हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपकी सोच को थोड़ा भी छू जाए या आपको कुछ नया महसूस कराए, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक पुस्तकों की समरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं थिंक अगेन की अनोखी यात्रा। अध्याय 1, सोचना ही नहीं, दोबारा सोचना सीखो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बुद्धिमानी का मतलब है हर सवाल का जवाब आपके पास हो, लेकिन एडम ग्रांट इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं कि असली स्मार्टनेस इस बात में नहीं है कि आप कितना जानते हो, बल्कि इसमें है कि आप कितनी बार अपनी मान्यताओं को फिर से जांचने की हिम्मत रखते हो। हम सब अपनी सोच को लेकर इतने अटके हुए रहते हैं कि एक बार कोई राय बना ली तो उसे सच मानकर पकड़ लेते हैं। लेकिन यही आदत हमारी ग्रोथ को रोकती है। हमारा दिमाग एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह स्लो और जिद्दी बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान 3 मोड में सबसे ज्यादा सोचना पसंद करता है, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन मोड। प्रीचर मोड में हम अपनी मान्यताओं को भगवान की तरह बचाते फिरते हैं। प्रोसिक्यूटर मोड में हम सामने वाले की राय को गिराने में लगे रहते हैं और पॉलिटिशियन मोड में हम बस दूसरों को खुश करने के लिए अपनी राय दिखाते हैं। इन तीनों मोड में एक चीज कॉमन है, कोई भी मोड हमें सीखने की दिशा में नहीं ले जाता। हम बस अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ग्रांट कहते हैं, इन तीनों मोड से बाहर निकलकर साइंटिस्ट मोड अपनाओ, यानी क्यूरियोसिटी का मोड, जहां आप नए सबूत देखने के लिए तैयार रहते हो, अपनी राय को हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट करते हो और सच को अपडेट करने में जीरो शेम रखते हो। साइंटिस्ट की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उसे गलत साबित होने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि गलत होना उसके लिए इंसल्ट नहीं, बल्कि एक नई खोज की शुरुआत होती है। यही माइंडसेट हमारी जिंदगी में पावरफुल ब्रेक थ्रूज लाता है। दिक्कत यह है कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक सही जवाब देना सीखते हैं, लेकिन गलत होने पर मुस्कुराना नहीं सीखते। स्कूल में कोई जवाब गलत हो जाए तो शर्म लगती है, ऑफिस में कोई आइडिया फेल हो जाए तो लोग जज करते हैं। ऐसे माहौल में दिमाग धीरे धीरे रिजिड हो जाता है और हम नई चीजें सीखने के बजाय अपनी पुरानी सोच का बचाव करने में लगे रहते हैं। लेकिन एडम ग्रांट बताते हैं कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि रिजिड थिंकिंग आपको पीछे कर देती है, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो। इंसान का दिमाग जब किसी चीज पर स्ट्रांगली बिलीव कर लेता है तो एक तरह की मेंटल कॉन्फर्मेशन बायस एक्टिव हो जाती है। फिर वही जानकारी हमें दिखाई देती है जो हमारी राय को सपोर्ट करती है। बाकी सब कुछ हम इग्नोर कर देते हैं। यहीं से गलती शुरू होती है। यही वो पल है जब असली ग्रोथ का रास्ता बंद हो जाता है। ग्रांट का कहना है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लूजली हेल्ड, मतलब आप अपने विचार रखो लेकिन उन्हें बदलने के लिए हमेशा खुले रहो।
रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये चीज साफ दिखती है। मान लो किसी ने आपको कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। कभी कभी हम इसे सच मान लेते हैं और कई सालों तक वही मान्यता लेकर चल देते हैं, बिना ये जांचे कि आज की तारीख में वो बिलीफ वैलिड भी है या नहीं। जिंदगी में कई बार हमें वो चीजें रोकती ही नहीं जिन्हें हम पहले असंभव मान लेते थे। असल में हमें अपनी ही सोच रोक रही होती है। ग्रांट की सलाह है, अपनी बिलीव्स को हर कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तरह चेक करो। खुद से पूछो, क्या ये सच मेरी आज की जिंदगी में अभी भी फिट बैठता है? अगर नहीं, तो उसे बदलने में झिझक मत करो। एडम ग्रांट ये भी बताते हैं कि रीथिंकिंग का मतलब डिसीजन पैरालिसिस नहीं है। कई लोग समझते हैं कि ज्यादा सोचने का मतलब है कम एक्शन लेना, पर ऐसा नहीं है। रीथिंकिंग का असली मतलब है सोच को फ्लेक्सिबल रखना, ताकि आप वही फैसले लें जो सिचुएशन के हिसाब से सही हो। एक बार फैसला ले लिया तो उसका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रखो, लेकिन फैसले के पीछे की रीजनिंग को टाइम टू टाइम रिविजिट करने से मत डरो। इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रांट बताते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को अपनी बिलीफ से जोड़ लेते हैं। जब कोई बिलीफ बदलनी पड़ती है तो हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी को चोट लग रही है। लेकिन सच ये है कि बिलीव्स आपका परमानेंट हिस्सा नहीं है। वो बस टूल्स हैं जिन्हें काम के हिसाब से बदलना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी आपके वैल्यूज में है, जैसे क्यूरियोसिटी, करेज, काइंडनेस। विश्वास, बिलीव्स बदल सकते हैं, वैल्यूज नहीं। रीथिंकिंग की ताकत जानने के बाद एक चीज साफ हो जाती है, अगर कोई इंसान अपने विचारों को अपडेट कर सकता है तो वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जो इंसान सिर्फ मैं सही हूं वाली जिद पर टिका रहता है, वो आज नहीं तो कल आउटडेटेड हो जाता है। इसीलिए ग्रांट कहते हैं कि बीइंग रॉन्ग इज नॉट अ फेलियर, स्टेइंग रॉन्ग इज। अध्याय 2, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप से बाहर निकलो। जिंदगी में सबसे छुपा हुआ खतरा वो नहीं होता जो बाहर दिखता है, बल्कि वो होता है जो दिमाग के अंदर चुपचाप बैठ जाता है। ये सोच कि मैं सही हूं और मुझे सब पता है। एडम ग्रांट इसे ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप कहते हैं। ये ट्रैप इतना स्मूथ है कि इंसान को महसूस ही नहीं होता। ग्रांट कहते हैं कि जब इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उसका दिमाग वापस सीखने के लिए उतना खुला नहीं रहता। ये वही पल है जब लर्निंग धीमी पड़ने लगती है। बाहरी दुनिया बदल रही होती है, नए विचार आ रहे होते हैं, रिसर्च आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान अपने पुराने ज्ञान पर गर्व करके बैठा रहता है, मानो उसने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली हों। ओवर कॉन्फिडेंस की शुरुआत अक्सर इस बात से होती है कि इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अपनी राय पर डटे रहना एक तरह की ताकत है, लेकिन धीरे धीरे यह ताकत नहीं, एक तरह की मेंटल ब्लॉकेज बन जाती है। ग्रांट इसे कॉग्निटिव लॉक इन कहते हैं, यानी आपका दिमाग एक ही सोच में लॉक हो जाता है और बाहर का कोई अपडेट अंदर नहीं आता। ये स्थिति किसी भी इंसान के लिए खतरनाक है, क्योंकि ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां नया सीखना रुकता है। एक और दिलचस्प चीज एडम ग्रांट बताते हैं, बहुत से लोग अपनी पहली राय को ही एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं। इसे वो फर्स्ट थॉट फिक्सेशन कहते हैं। मतलब, मन में पहली बार जो बिलीफ बनी वो ऐसे जड़ पकड़ डीएच लेती है कि इंसान उसे चैलेंज ही नहीं करता। समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, सबूत बदल जाए, पर बिलीफ वही की वही रहती है। यह आदत इंसान को आउटडेटेड बना देती है और वो समझ ही नहीं पाता कि उसकी सोच कब पुरानी पड़ गई। ओवर कॉन्फिडेंस का एक और असर है गलतियों को देखने की क्षमता कमजोर पड़ना। जब इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो उसे लगता है कि उसकी जजमेंट्स रेयरली गलत होती हैं, इसलिए वो गलतियों के संकेतों को इग्नोर करने लगता है। उसे लगता है कि ये तो छोटी चीज है या ये गलती मेरी वजह से नहीं हुई। धीरे धीरे यह एटीट्यूड उसे सच से दूर ले जाता है। ग्रांट कहते हैं कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां इसलिए डूबती हैं क्योंकि उनके लीडर्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें लगता था कि उनकी स्ट्रैटेजी फेल ही नहीं हो सकती। ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका ग्रांट बताते हैं, कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। इसका मतलब है अपनी सीखने की क्षमता पर भरोसा रखना,
लेकिन अपनी करंट बिलीव्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न रखना। ये मानसिकता कहती है कि मैं स्मार्ट हूं पर मुझे सब पता नहीं। ये सोच इंसान को लर्निंग मोड में रखती है। जब आप हम्बल रहते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली नए पर्सपेक्टिव्स को जगह देता है। इससे समझ गहरी होती है और सोच लचीली रहती है। ग्रांट ये भी बताते हैं कि अगर आप ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछो तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप पीछे हटने लगता है। सवाल जैसे, क्या मैं सच में इस विषय को जानता हूं? क्या मेरे पास इसके विपरीत कोई एविडेंस है? क्या मैं किसी जरूरी जानकारी को इग्नोर कर रहा हूं? दिमाग ऐसे सवालों से अनकंफर्टेबल तो होता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको शार्प थिंकर बनाता है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो ग्रांट इंट्रोड्यूस करते हैं वह है चैलेंज नेटवर्क। आमतौर पर लोग अपने आसपास ऐसे दोस्तों और सहकर्मियों को रखते हैं जो हमेशा उनकी बातें मानते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और हर राय पर हाँ सही है कह देते हैं। इसे प्रेज नेटवर्क कहा जा सकता है। लेकिन चैलेंज नेटवर्क वो लोग होते हैं जो आपकी सोच को चुनौती देते हैं, आपकी गलतियों को इंगित करते हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि यहाँ तुम गलत हो सकते हो। ऐसे लोग आपकी सोच को बेहतर बनाते हैं। उनके सवाल आपके दिमाग को रीथिंकिंग की आदत सिखाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि इंसान अपने ईगो को अपने विचारों के साथ जोड़ लेता है। जब कोई आपकी राय को चैलेंज करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो आपकी पर्सनैलिटी पर अटैक कर रहा है। ग्रांट कहते हैं कि अगर इंसान बिलीफ और आइडेंटिटी को अलग अलग रखे तो लर्निंग बहुत आसान हो जाती है। आपकी राय बदल सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो गए। ये सिर्फ यह दिखाता है कि आप इवॉल्व हो रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स में भी मुश्किलें खड़ी करता है। जब इंसान सोच लेता है कि वह हमेशा सही है तो बातचीत एक बहस में बदल जाती है। लेकिन जब आप रीथिंकिंग के लिए तैयार रहते हो तो बातचीत स्मूथ हो जाती है। लोग सुने हुए महसूस करते हैं और आप खुद भी नई चीजें सीखते रहते हो। ग्रांट ये भी बताते हैं कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स में भी ओवर कॉन्फिडेंस एक कॉमन समस्या है। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति अपने फील्ड का बड़ा नाम होता है, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वह अपने अनुभवों पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर ले और नए डेटा को इग्नोर कर दे। यह आयरॉनिकल है, लेकिन सच है। एक्सपर्टाइज कभी कभी लर्निंग को स्लो कर देती है अगर आप ओपन माइंडेड नहीं रहते। ओवर कॉन्फिडेंस का ट्रैप तभी टूटता है जब इंसान ये समझ ले कि सर्टेनिटी कोई ताकत नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी ताकत है। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वह अपने दिमाग को अपडेटेड रखता है, और यह अपडेट तभी आता है जब आप अपनी राय को सवालों के सामने खुला छोड़ते हो। अध्याय 3, गलत होने से डरना छोड़ो, गलतियों से सीखना शुरू करो। हम सब अपनी सोच को सही मानकर चलते हैं। कोई हमें यह कह दे कि तुम गलत हो तो अंदर कहीं हल्का सा झटका लगता है। दिल और दिमाग दोनों एकदम सतर्क होकर खुद को बचाने लगते हैं, जैसे किसी ने हमारी इज्जत को चुनौती दे दी हो। यह एक बहुत आम मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन एडम ग्रांट बताते हैं कि यही डर हमारे सीखने और बढ़ने का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। गलत होना कोई कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी तो यह है कि हम गलतियों को पहचानने से भी डर जाए। जब हम गलती को अपनी हार समझ लेते हैं तो हम नई जानकारी, नए नजरिए और नई समझ को खुद से दूर कर देते हैं। धीरे धीरे हमारी सोच एक बंद कमरे की तरह हो जाती है, जिसमें वही पुराने विचार गूंजते रहते हैं और नई हवा अंदर आने का कोई रास्ता नहीं होता। इंसान अक्सर अपनी पुरानी मान्यताओं से इतना चिपक जाता है कि उन्हें छोड़ना उसे आइडेंटिटी खोने जैसा लगता है, जैसे मानो कोई हमसे हमारा परिचय ही छीन रहा हो। ग्रांट कहते हैं कि यह सोच इंसान को कठोर बना देती है। कठोर दिमाग नई परिस्थितियों में ढल नहीं पाता। दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सोच अगर पुरानी अटकी रहे तो इंसान पीछे रह जाता है। गलतियों से डर का एक और असर यह होता है कि हम रिस्क लेना कम कर देते हैं। जब इंसान कोई नया काम शुरू करता है तो गलती की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन अगर उसी संभावना से डर लगने लगे तो वह कई मौके खो देता है। ग्रांट के अनुसार सीखने के रास्ते पर छोटे छोटे ठोकरें इंसान को मजबूत बनाती हैं। जो लोग गलत होकर भी आगे बढ़ते रहते हैं वे ही असली समझ और अनुभव इकट्ठा करते हैं।
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी बात पर बहुत सोचा है तो वे सही होंगे, लेकिन सोचना और सही होना दो अलग चीजें हैं। ग्रांट बताते हैं कि अक्सर हम अपनी सोच को परखते ही नहीं, हम बस अपने मन में उसे सही मानकर चलता बनते हैं। लेकिन असली सीख तभी आती है जब हम अपनी राय को दूसरों के सामने रखें, उनसे सवाल जवाब करें और देखें कि हमारी बात कितनी टिकती है। अगर हम परखने से ही डर जाए तो हमारा ज्ञान सतही रह जाएगा। गलत होने का डर इंसान के अहंकार को भी छूता है। कई बार ईगो इतना संवेदनशील हो जाता है कि कोई भी विरोध, कोई भी सुझाव, कोई भी नया दृष्टिकोण हमें चोट जैसा लगता है। ग्रांट इसे एक तरह का कमजोर अहंकार कहते हैं, जो हिलने से डरता है, बदलने से डरता है और हर नई बात को खतरा मानता है। ऐसे लोग बातचीत में डिफेंसिव हो जाते हैं, बहस में उग्र हो जाते हैं और सीखने के हर मौके को खुद ही खो देते हैं। लेकिन अगर इंसान सोच ले कि गलत होना भी एक अनुभव है, तो इसके साथ उसकी दुनिया बदलने लगती है। गलतियां तभी रास्ता दिखाती हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर सकें। गलती से सीखने का मतलब यह नहीं कि हम हर बात पर खुद को दोष दें। इसका मतलब है कि हम ईमानदारी से देखें, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस सोच की वजह से हुआ। यह सेल्फ रिव्यू दिमाग को तेज करता है और समय के साथ हमारी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है। ग्रांट एक और मजेदार बात बताते हैं। जैसे हम मोबाइल में एप्स अपडेट करते रहते हैं, वैसे ही दिमाग की सोच को भी अपडेट करते रहना चाहिए। बिलीव्स को पत्थर की लकीर की तरह पकड़कर बैठना इंसान को कठोर बनाता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहें, तो दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे। अपने दिमाग का अपडेट सिस्टम तभी काम करता है जब गलतियों को हम सीखने का हिस्सा माने, बोझ नहीं। गलतियों के साथ एक दिलचस्प चीज है। जैसे ही आप कोई गलती मानते हो, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। मानना मुश्किल होता है, लेकिन मान लेने के बाद सोच खुलने लगती है। उस खुली सोच में अंदर तक झांकने का मौका मिलता है। हमारी आदतें कैसे काम करती हैं, हमारी धारणाएं कहाँ कमजोर पड़ती हैं, हमारी समझ किस दिशा में भटक जाती है। ये खुद को जानने का सबसे सच्चा तरीका है। गलतियों को जांचना भी एक कला है। जब भी कोई गलती हो, अपने आप से सवाल करो, ये क्यों हुआ? मुझे क्या लगा था? कौन सा अनुमान गलत निकला? ये सवाल शुरुआत में चुभते हैं, लेकिन यही सवाल आपकी सोच को चमकाते हैं। जो लोग अपनी रीजनिंग को ऐसे सवालों के आगे रखते हैं, वे समय के साथ गहराई में सोचने लगते हैं। उनकी समझ सिर्फ सतह पर नहीं रहती, बल्कि अंदर तक उतर जाती है। दूसरों की गलतियां देखना भी सीख का एक हिस्सा है। ग्रांट कहते हैं कि अगर हम दूसरों की गलतियों पर जजमेंट करने के बजाय उत्सुकता दिखाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, तो हम इंसानों को बेहतर समझने लगते हैं। यह आदत रिश्तों को मजबूत बनाती है। दूसरों के साथ बातचीत में शिकायत कम और समझ ज्यादा होने लगती है। और जब समझ बढ़ती है तो मन में कठोरता कम हो जाती है। गलतियों को स्वीकार करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, एक सुरक्षित माहौल। अगर इंसान को यह डर हो कि गलती मानते ही लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी आलोचना करेंगे, तो वो गलती को छिपा देगा। लेकिन जहां माहौल सुरक्षित हो, जहां इंसान बिना डर के अपनी बात रख सके, वहां सीखना तेज हो जाता है। ग्रांट कहते हैं कि सीखने की असली जगह वही होती है जहां सवाल पूछने की आजादी हो और गलत होने पर भी सम्मान बना रहे। जब इंसान गलतियां देखते हुए, समझते हुए और अपनाते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके भीतर एक नई सहजता आती है। उससे खुद पर भरोसा बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गलती भी उसका साथ छोड़ने वाली नहीं, वह उसे दिशा दिखाती है। सोच साफ होने लगती है, निर्णय बेहतर होने लगते हैं और इंसान धीरे धीरे पहले से ज्यादा लचीला, समझदार और परिपक्व बन जाता है। अध्याय 4। अपनी सोच को नए नजरिए से देखने का जज्बा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही सोच के भीतर इतने गहरे फंस जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। हमें लगता है कि जो हम जानते हैं वही पूरा सच है और जो हम मानते हैं वही वास्तविकता का अंतिम रूप है। दरअसल असली मुश्किल यह नहीं कि हम गलत हैं या सही, बल्कि यह कि हम अपनी ही सोच पर संदेह करने में असहज महसूस करते हैं। यही जगह है जहां एडम ग्रांट एक बेहद जरूरी विचार पेश करते हैं, अपनी धारणाओं को नए नजरिए से देखने की क्षमता। ये क्षमता हमें उन सीमाओं से मुक्त करती है
जो हमने खुद ही अपने दिमाग के चारों ओर खड़ी कर ली होती हैं। अक्सर हम अपने अनुभवों और अपनी उपलब्धियों को अपनी सोच की पक्की नींव मान लेते हैं। अगर किसी विषय पर हमने सालों तक काम किया है, तो हमें लगता है कि अब हमारा नजरिया बिल्कुल सटीक है। लेकिन किताब बताती है कि विशेषज्ञता जितनी फायदेमंद होती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर हम उसे अंतिम सच समझने लगें। विशेषज्ञता हमें ज्ञान देती है, लेकिन कभी-कभी वही ज्ञान दिमाग पर एक परत जैसा जम जाता है, जिससे हम नए विचारों को घुसने ही नहीं देते। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को समय-समय पर रीसेट करते रहें, ताकि नए विचार और नई समझ के लिए जगह बनी रहे। लेखक एक बात पर विशेष रूप से जोर देते हैं, स्वयं से ईमानदार सवाल करना। जैसे, क्या यह सोच सचमुच मेरी अपनी है? क्या मैं इसे इसलिए मान रहा हूं क्योंकि यह सही है, या इसलिए क्योंकि मैं इसे लंबे समय से मानता आया हूं? ये सवाल सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन दिमाग को भीतर से हिलाने की क्षमता रखते हैं। जब हम खुद से इस तरह पूछने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर एक स्वस्थ बेचैनी पैदा होती है। एक बेचैनी जो हमें स्थिरता में अटके रहने नहीं देती, बल्कि आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इंसान वह चीजें भी बचाने की कोशिश करता है जिन्हें वह पूरी तरह समझता नहीं। कोई राय, कोई आदत, कोई मान्यता, जब कोई उसे चुनौती देता है, तो हम तुरंत उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे दिमाग खुद से कह रहा हो, ये मेरी पहचान है, इसे खोने मत दो। लेकिन लेखक बताते हैं कि पहचान को विचारों से अलग रखना बेहद आवश्यक है। विचार बदलने से पहचान नहीं खोती, बल्कि यह साबित होता है कि हमारी पहचान लचीली है, सीखने में सक्षम है और खुद को आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नई जानकारियों का स्वागत करने की आदत। अक्सर जब कोई नया तथ्य सामने आता है, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी पुरानी मान्यता से मेल नहीं खाता। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, जहां हम केवल वही चीजें सुनते या देखते हैं जो हमारी मौजूदा सोच का समर्थन करें, और बाकी को अनदेखा कर देते हैं। ग्रांट बताते हैं कि हमें जानबूझकर ऐसे तथ्य खोजने चाहिए जो हमारी मान्यता के खिलाफ हों। ये प्रक्रिया भले ही थोड़ी असहज लगती हो, लेकिन यही वह तरीका है जिससे सोच का दायरा बढ़ता है और निर्णय ज्यादा संतुलित बनते हैं। इसके साथ ही लेखक यह भी समझाते हैं कि कई बार सोचना ही नहीं, बल्कि सोचने के तरीकों को बदलना भी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी समस्या को हर बार एक ही नजर से देखते हैं, तो उसके हल भी सीमित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को अलग-अलग भूमिकाओं में कल्पना करें, कभी एक वैज्ञानिक की तरह, कभी एक कलाकार की तरह, कभी एक दर्शक की तरह, तो अचानक वही समस्या कई नए पहलुओं के साथ सामने आती है। यह तरीका न सिर्फ रचनात्मकता बढ़ाता है, बल्कि दिमाग को लचीला भी बनाता है। दूसरों से सीखना भी सोच बदलने का एक बड़ा माध्यम है। लेकिन सीखने का मतलब केवल ज्ञान लेना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना भी है कि शायद सामने वाला किसी पहलू को हमसे बेहतर समझ रहा हो। जब हम अपने ईगो को हल्का कर देते हैं और सामने वाले के विचारों को सम्मान देते हैं, तो हमारी अपनी सोच के दरवाजे खुलने लगते हैं। कई बार एक साधारण बातचीत, एक छोटा सा तर्क या किसी का अनुभव हमारे भीतर बड़ी क्रांति पैदा कर देता है, बशर्ते हम उसे सुनने के लिए तैयार हों। कभी-कभी सोच बदलने का सबसे बड़ा अवरोध हमारा आत्मसम्मान होता है। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी राय बदली, तो लोग सोचेंगे कि हम कमजोर हैं, अस्थिर हैं या फिर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन ग्रांट बताते हैं कि राय बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। ये बताता है कि हम सत्य के प्रति ईमानदार हैं, न कि अपनी पुरानी धारणाओं के कैदी। दुनिया लगातार बदल रही है, तो फिर हमारी सोच क्यों स्थिर रहे? जो लोग बदलने से इनकार करते हैं, वे अपनी ही सीमाओं में बंद हो जाते हैं, जबकि जो लोग सोच को नया आकार देने के लिए तैयार होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। और फिर बात आती है अपने भीतर उस जिज्ञासा को जिंदा रखने की, वही जिज्ञासा जो बचपन में हर चीज को सवालों के घेरे में रखती थी। बड़े होने के साथ साथ हम में से कई लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें या तो शर्म आती है या लगता है कि लोग हमें कम समझदार मानेंगे। लेकिन दरअसल वही सवाल, वही जिज्ञासा, वही क्यों और कैसे,
यही चीजें सोच को खोलती हैं और दिमाग को लचीला रखती है। एडम ग्रांट इसी जिज्ञासा को फिर से जगाने पर जोर देते हैं। सोच को नए नजरिए से देखना इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। इसमें साहस चाहिए, धैर्य चाहिए और खुद से ईमानदार होने की ताकत चाहिए। लेकिन जब इंसान इस दिशा में कदम बढ़ाता है, तो धीरे धीरे वह अपने भीतर एक नई आजादी महसूस करने लगता है। एक ऐसी आजादी जहां सोच का कोई बंधन नहीं और सीखने का रास्ता हर पल खुला रहता है। अध्याय 5, गलतियों से सीखने की कला और अपने दिमाग को हल्का रखने का हुनर। इंसान अक्सर अपनी गलतियों से डरता है। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं यह धारणा बैठी रहती है कि गलती का मतलब है कि हम कमजोर हैं, हम कम समझदार हैं या हम दूसरों से पीछे हैं। लेकिन थिंक अगेन एक बिल्कुल उलटी और बहुत ही आजाद करने वाली सोच लेकर आती है कि गलतियां दरअसल हमारे दिमाग की सबसे बड़ी शिक्षक हैं। जब हम अपने गलत फैसलों, गलत विश्वासों या गलत आदतों को बिना शर्म, बिना डर और बिना बचाव के देखते हैं, तो दिमाग अपने आप हल्का हो जाता है और सोच खुली होने लगती है। एडम ग्रांट बताते हैं कि गलती से डरना ही हमें अपनी सोच में बंद कर देता है। अगर हम हर वक्त इस चिंता में रहें कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरी छवि खराब हो जाएगी, तो हम सीखने की सबसे जरूरी प्रक्रिया से खुद को दूर कर देते हैं। गलतियां स्वीकार न कर पाने का मतलब है कि हम अपने दिमाग को एक ही जगह जकड़ कर रखते हैं, जहां नया ज्ञान घुस ही नहीं पाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति साहस के साथ कहता है, हाँ, मैं गलत था, तब असल में वही क्षण उसके विकास का सबसे बड़ा मोड़ होता है। किताब एक दिलचस्प मानसिकता प्रस्तुत करती है, गलत होने में खुशी ढूंढना। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब इंसान यह समझ लेता है कि गलत होना मतलब नई सीख की शुरुआत है, तो वो हर गलती को एक अवसर की तरह देखने लगता है। यह दृष्टिकोण दिमाग को आराम देता है, क्योंकि अब दिमाग को हर वक्त अपनी राय बचाने की जरूरत नहीं होती। अब वह सहजता से सवालों का स्वागत कर सकता है, नई बातों पर विचार कर सकता है और पुराने विचारों को छोड़ने का साहस भी जुटा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गलती पहचानने में संघर्ष करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि हम जानना नहीं चाहते, बल्कि यह कि हमारा दिमाग हमें भावनात्मक चोट से बचाने की कोशिश करता है। दिमाग हमें यह महसूस न करने देता कि हम गलत हैं, ताकि आत्मसम्मान को चोट न लगे। लेकिन सच यह है कि अपनी गलतियां देखने की ताकत आत्मसम्मान को कम नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत करती है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपने गलत सोचा या गलत समझा, तो आप खुद को सीखने के लिए खुला रखते हैं और यही ओपननेस आपकी असली ताकत बन जाती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि लोग अपनी गलतियों को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जब कोई नेता, शिक्षक या आम इंसान खुले तौर पर कहता है कि मैंने इस हिस्से में गलती की, तो लोग उससे और अधिक सम्मान महसूस करते हैं। वजह यह है कि ईमानदारी हर किसी को आकर्षित करती है। लोग उस व्यक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं जो अपनी गलतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की हिम्मत रखता है। गलतियों के प्रति यह सहजता तभी आती है जब दिमाग के भीतर लगातार जिज्ञासा बनी रहती है। जब आप हर चीज को सीखने के नजरिए से देखते हैं, तो गलतियां चुभती नहीं, वे प्रेरित करती हैं। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करते समय विफलता से नहीं डरता, बल्कि हर विफलता को नए डेटा की तरह देखता है। उसी तरह इंसान को अपनी सोच को भी प्रयोगशाला की तरह देखना चाहिए। कुछ विचार ठीक काम करेंगे, कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ही रूप सीखने का हिस्सा है। एडम ग्रांट बताते हैं कि अपनी सोच को हल्का रखने का एक बड़ा तरीका है चैलेंज नेटवर्क बनाना। यानी ऐसे लोग जिनसे आप यह उम्मीद रखते हो कि वे आपकी गलतियों पर सीधा, स्पष्ट और ईमानदार फीडबैक देंगे। ये लोग आपकी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोच को आईना दिखाने के लिए होते हैं। ऐसे लोग हमेशा आपकी सहमति में सिर नहीं हिलाते, बल्कि उन बिंदुओं पर सवाल उठाते हैं जहां आप खुद भी गहराई से नहीं सोच पाए हों। जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, तो हम गलतियों को जल्दी पहचानते हैं और जल्दी सुधारते हैं। यह भी जरूरी है कि हम खुद अपने भीतर एक ऐसा वातावरण बनाएं
जहां गलती करना सहज महसूस हो। कई लोग अपनी गलती पता चलने के बाद खुद को इतना कोसते हैं कि उनका दिमाग तनाव में आ जाता है और सीखने की क्षमता घट जाती है। लेकिन अगर हम अपने भीतर यह माहौल बनाएं कि गलती होना सामान्य है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है, तो दिमाग हर घटना को शांत होकर देखने लगता है। व्यक्ति खुद को सुधारने में रुचि लेने लगता है, न कि खुद पर गुस्सा निकालने में। कभी कभी हमारी गलतियां छोटी नहीं होती, वे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। लेकिन इन बड़े झटकों के बावजूद अगर हम खुद को ये कह सकें कि मैंने सीखा है, तो हम धीरे धीरे उस दर्द को भी ताकत में बदल लेते हैं। ये एक मानसिक अभ्यास है, गलती को बोझ नहीं, बल्कि दिशा बदलने वाला संकेत समझना। और जब इंसान इस स्तर पर अपनी सोच को विकसित कर लेता है, तो जीवन की कई कठिनाइयां हल्की लगने लगती हैं। इस अध्याय का मूल भाव यह है कि यदि हम अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करने लगें और उन्हें सीखने के अवसर की तरह देखने लगें, तो हमारी सोच धीरे धीरे अधिक लचीली, अधिक गहरी और अधिक ईमानदार बन जाती है। और ऐसी सोच न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, बल्कि रिश्तों, करियर और निर्णय लेने की क्षमता हर जगह अपना प्रभाव दिखाती है। अध्याय 6, सोच की आजादी और अपने आप को हर रोज नए बनाने का सफर। जब इंसान सोचने के पुराने तरीकों में बंध जाता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे एक बंद कमरा बन जाता है, जहां हवा तो है, पर ताजगी नहीं। हर चीज एक आदत की तरह चलने लगती है और नए विचारों की हल्की सी दस्तक भी भारी लगने लगती है। एडम ग्रांट इस अध्याय में बताते हैं कि अपनी सोच को लगातार खुला, ताजा और लचीला रखने के लिए जिंदगी को हर रोज सीखने की जगह की तरह देखना कितना जरूरी है। यह सफर कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि सीखना एक अंतहीन प्रक्रिया है जो हर नए अनुभव के साथ नए रूप में सामने आती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, यानी कंफर्ट जोन। यह जगह हमें स्थिरता देती है, लेकिन यह हमें अटकाकर भी रख सकती है। जब हम नई जानकारी से दूर भागते हैं, नए अनुभवों को टालते हैं और अलग मत रखने वाले लोगों से खुद को बचाते हैं, तो सोच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। लेखक बताते हैं कि असली विकास तब शुरू होता है जब हम इस आराम की सीमा से थोड़ा बाहर कदम रखते हैं। ये छोटा सा कदम दिमाग को नई दिशाओं की हवा देता है, जिससे सोच की लचीलापन बढ़ने लगता है। एडम ग्रांट एक दिलचस्प बात कहते हैं कि अपने मन को हमेशा नया बनाए रखने का मतलब पुराने विचारों को मिटाना नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारना है। जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग को समय समय पर नए रंगों से सजाता है, उसी तरह हमें भी अपनी सोच को समय समय पर नए अनुभवों, नए दृष्टिकोणों और नई चीजों से रंगना चाहिए। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमें उन सीमाओं से बाहर निकालती है जिन्हें हम खुद ही तय कर लेते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि इंसान कभी-कभी इस डर में जीता है कि अगर वह अपनी राय बदलेगा तो लोग उसे अस्थिर समझेंगे। लेकिन असल में राय बदलने की क्षमता ही आपको एक मजबूत विचारक बनाती है। यह दिखाती है कि आप सच की तलाश में हैं, न कि अपने पुराने अहंकार की सुरक्षा में। जब कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि मेरी सोच बदल सकती है, तो यह उसके भीतर विनम्रता और साहस दोनों को मजबूत करता है। दुनिया लगातार बदल रही है। नए विज्ञान, नई तकनीक, नया सामाजिक नजरिया, नए अवसर, नई समस्याएं। अगर हम अपनी सोच को उसी पुरानी फाइल की तरह संभाल कर रखेंगे, तो हम इस बदलती दुनिया में पीछे छूट जाएंगे। ग्रांट कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल माइंडसेट में रखना चाहिए, जहां विचार आने जाने के लिए स्वतंत्र हों। ये लचीलापन हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि हम हर चीज को नए तरीके से देखने के लिए तैयार रहते हैं। सोच की आजादी पाने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान खुद को शुरुआती की तरह देखना सीखे। जब आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो यह एहसास पैदा होता है कि आप सब जानते हैं। लेकिन यह एहसास सीखने के रास्ते को छोटा कर देता है। अगर हम हर विषय में खुद को एक नए विद्यार्थी की तरह देखें, तो दुनिया अचानक अधिक दिलचस्प लगने लगती है। यह दृष्टिकोण दिमाग को शांत करता है, क्योंकि अब उसे हर चीज में सही होने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। अब वह आसानी से सीख सकता है, सवाल पूछ सकता है और अपनी सोच को हर दिशा में फैला सकता है। एक और दिलचस्प पहलू है
विविध लोगों से बातचीत करना। इंसान जितने अलग बैकग्राउंड, अलग अनुभव और अलग सोच वाले लोगों से मिलता है, उसकी समझ उतनी ही गहरी बनती जाती है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनना जो आपकी राय से बिल्कुल उलटा सोचता हो, दिमाग को जोरदार झटका देता है। लेकिन यही झटका सोच की दीवारों को तोड़ता भी है। इससे हम दुनिया को एक ही नजरिए से नहीं, बल्कि कई परतों में देख पाते हैं। एडम ग्रांट ये भी बताते हैं कि विचारों की आजादी पाने के लिए एकल पहचान के जाल से भी मुक्त होना जरूरी है। जब हम खुद को सिर्फ एक भूमिका में बांध लेते हैं, जैसे मैं इंजीनियर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं व्यापारी हूं, तो हम वही सोचने लगते हैं जो उस भूमिका से जुड़ी होती है। लेकिन इंसान की पहचान कहीं अधिक विस्तृत होती है। जब हम अपने जीवन को कई पहचान के मिश्रण की तरह देखते हैं, तो हमारी सोच भी बहुआयामी हो जाती है। इससे नए विचारों के लिए रास्ता खुद ब खुद खुलता जाता है। सीखने की यह यात्रा तभी सार्थक होती है जब हम अपने भीतर उत्सुकता को जिंदा रखें। उत्सुकता वह आग है जो दिमाग में लगातार चलती रहती है। जब हम हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा, तो सोच का विकास धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। ये सवाल हमें उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करने पर मजबूर करता है जिन्हें हम सामान्य दिनों में अनदेखा कर देते हैं। और यही छोटी छोटी सीखें आगे चलकर बड़ी समझ में बदलती है। अध्याय बताते हुए लेखक यह भी याद दिलाते हैं कि सोच की आजादी का मतलब यह नहीं कि इंसान हर बात पर शक करे या हर राय को बदलता रहे। इसका असली मतलब है यह समझना कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत तभी बन सकता है जब वह खुला, जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार रहे। जब आप किसी भी विचार को बिना डर, बिना झिझक और बिना पूर्वाग्रह के देख पाते हैं, तो जिंदगी का हर हिस्सा आसान और गहरा बनने लगता है। चाहे वह रिश्ते हों, काम हो, लक्ष्य हों या खुद को समझने का मामला। सोच की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। इंसान जब तक सीखता रहता है, वह नया बना रहता है, और जब तक नया बना रहता है, वह आगे बढ़ता रहता है। यही आज़ादी, सोचने की आज़ादी, बदलने की आज़ादी और खुद को नए रूप में देखने की आज़ादी, इंसान को हर दिन बेहतर बनाती है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल हमारी सोच ही खेलती है। कभी हमें आगे बढ़ाती है, कभी रोकती है, और कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें खुद से फिर से सवाल पूछने पड़ते हैं। थिंक अगेन का सफर यही एहसास दिलाता है कि इंसान तभी उभरता है जब वो अपनी पुरानी मान्यताओं से चिपक कर नहीं रहता, बल्कि हिम्मत करके दोबारा सोचता है। हम सबके भीतर एक जिज्ञासु बच्चा छिपा है जो हर चीज को नए अंदाज में देखना चाहता है। लेकिन उम्र, अनुभव और दुनिया के डर हमें धीरे धीरे उतना रिजिड बना देते हैं कि हम अपने ही विचारों को पत्थर मान बैठते हैं। ये किताब बस इतनी सी खिड़की खोलती है कि सोच के दरवाजे कभी बंद मत करो, क्योंकि बदली हुई सोच ही बदली हुई जिंदगी लाती है। कभी कभी बदलना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम समझते हैं कि बदलने से हमारी पहचान टूट जाएगी। पर असल में पहचान वहीं बनती है जहां इंसान खुद को सुधारने की हिम्मत रखता है। जब तुम गलत होने से नहीं डरते, जब तुम नए नजरिए को जगह देते हो, जब तुम अपने मन को हल्का रखते हो, तभी तुम सच में आगे बढ़ते हो। और यह छोटा सा सच अगर रोज की जिंदगी में उतर जाए, तो हर दिन एक नया मौका लगता है। तो बस इतना याद रखना, सोच का लचीला होना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को अलाउ करो कि तुम बदल सको, सीख सको और अपने पुराने वर्जन से कहीं अधिक समझदार और शांत बन सको। जितना तुम खुले दिमाग से रहोगे, उतनी ही दुनिया तुम्हारे लिए आसान होती जाएगी। और हाँ, अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही इंस्पायरिंग समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।